ओम हनुमते नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 23 जून 2026 और आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष का अंतिम मंगलवार है। आज के दिन हनुमान जी की पूजा करने से, कथा सुनने से सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं का नाश होता है। हनुमान जी की कृपा से सभी रोगों से छुटकारा मिलता है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अगर व्रत नहीं भी रख सकते तो भी कथा अवश्य सुननी चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा सुनने से शनि के दोष भी समाप्त होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मंगलवार के व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको हनुमान जी के विवाह से संबंधित कथा सुनाएंगे। तो अगर आपको ये कथाएं पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। संकट मोचन हनुमान जी के ब्रह्मचारी रूप से तो हम सभी परिचित हैं। उन्हें बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने सुना है कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था? शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी के 3 विवाह हुए थे, लेकिन फिर भी हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी ही थे। कथा के अनुसार हनुमान जी जब एक बार सूर्यदेव से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अब सूर्यदेव रुकते तो कहीं है नहीं, तो सूर्यदेव चलते जाते थे और हनुमान जी भी उनके साथ उड़ते हुए अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्यदेव ने हनुमान जी को कई तरह की शिक्षाओं का ज्ञान दिया। तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते हुए हनुमान जी को एक समय ऐसा धर्म संकट आ पड़ा जिससे हनुमान जी को विवाह करना पड़ा। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्याएं तो सिखा दी, लेकिन बची हुई 4 तरह की विद्या और ज्ञान ऐसे थे जो केवल विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वो मानने को राजी नहीं हुए थे। इधर भगवान सूर्य के सामने भी संकट था कि वह धर्म के अनुशासन के कारण किसी भी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखा सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह करने की सलाह दी और अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी भी विवाह सूत्र में बंधकर शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए। लेकिन हनुमान जी के लिए अब दुल्हन कहाँ से आए और इतनी जल्दी कहाँ मिलेगी, इसे लेकर सभी चिंतित थे। ऐसे में सूर्यदेव ने अपने शिष्य हनुमान जी को एक राह दिखाई। सूर्यदेव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुवर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह से हनुमान जी ने भले ही विवाह किया था, शादी के बंधन में बंध गए थे, लेकिन विवाह करने के बाद भी हनुमान जी ब्रह्मचारी ही रहे। इसके अलावा शास्त्रों में उनके 2 विवाहों का और उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार वरुण से रावण का युद्ध हुआ और उस युद्ध में हनुमान जी ने वरुण की तरफ से रावण से युद्ध किया था और रावण को पराजित भी किया था। तब वरुण देव ने हनुमान जी की विजय से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह हनुमान जी के साथ किया था और उसी युद्ध में रावण को पराजित करने के कारण रावण ने अपनी दुहिता अनंग कुसुमा का विवाह भी हनुमान जी से कर दिया था। इस प्रकार से हनुमान जी के 3 विवाह हुए थे, लेकिन 3 विवाह होने के बाद भी हनुमान जी कभी भी गृहस्थ जीवन में नहीं गए। तीनों पत्नियां तपस्या में रत रहीं और हनुमान जी सदा सर्वदा बाल ब्रह्मचारी ही रहे। हालांकि हनुमान जी के एक पुत्र का भी उल्लेख मिलता है। हनुमान जी के एक पुत्र भी हैं जो कि इन तीनों पत्नियों में से किसी से भी नहीं है और उनका नाम मकरध्वज है। इस प्रकार से हनुमान जी के पुत्र भी हैं, पत्नियां भी हैं, इसके बावजूद भी हनुमान जी सदा बाल ब्रह्मचारी ही रहे। और अब सुनिए मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली मंगलवार के व्रत की कथा। एक नगर में
एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। वे ब्राह्मण हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और हनुमान जी की पूजा करता था। एक समय वह हनुमान जी के पूजा के लिए और तपस्या करने के लिए वन को चला गया। पूजा के साथ साथ वह हनुमान जी से एक पुत्र की कामना भी किया करता था और इधर घर पर उसकी पत्नी भी मंगलवार का व्रत करती और पुत्र की प्राप्ति के लिए हनुमान जी से प्रार्थना किया करती थी और मंगल देवता की सेवा करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती। एक बार की बात है, किसी कारणवश वह ब्राह्मणी ना भोजन बना सकी और ना हनुमान जी को भोग लगा सकी और उसको ऐसा करते रात्रि हो गई। तब वह ऐसा मन में सोचकर सो गई कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाऊंगी और तभी अन्न ग्रहण करूंगी। अब तो वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार का दिन आया और मंगलवार के दिन आते आते उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्राह्मणी को दर्शन देते हुए कहा, मैया, तू हमेशा एक बालक की कामना से मेरा पूजन और व्रत करती रही। मैं तेरी निष्ठा से प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुझे एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। अब तो ब्राह्मणी एक सुंदर बालक पाकर अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रख दिया। कुछ समय के पश्चात वह ब्राह्मण भी, जो कि पुत्र की कामना से वन में तपस्या के लिए गया था, वह लौटकर आया। प्रसन्न चित्त सुंदर बालक घर में खेलते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला कि ये बालक कौन है। तब उसकी पत्नी कहने लगी कि मंगलवार के व्रत और हनुमान जी की सेवा से हनुमान जी ने प्रसन्न होकर मुझे ये बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा कि मैं घर पर नहीं था तो इस पापिन ने ऐसा कुकृत्य किया है जिसकी वजह से ये बालक उत्पन्न हुआ है। और अपनी पत्नी को छल से भरी जानकर उसने सोचा, ये कुलटा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए झूठी बातें बना रही है। अब तो उसने उस बालक को मारने की सोची। एक दिन वह ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने जा रहा था तो उसकी पत्नी कहने लगी कि मंगल को भी साथ ले जाओ, और वह मंगल को अपने साथ ले गया और उसको मारने की इच्छा से उसको कुएं में डालकर वापस आ गया। तब पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तो ब्राह्मण तो कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन तभी बाहर से मंगल मुस्कुराता हुआ घर के अंदर आया। उसे देखकर ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि मैंने तो इसको कुएं में फेंक दिया था, ये जीवित कैसे है? लेकिन ये बात उसने मन ही मन सोची, किसी को नहीं बताई और रात्रि में भोजन आदि करके वह सो गया। तब हनुमान जी ने उसे स्वप्न दिया और कहा कि ब्राह्मण, ये बालक मैंने तेरी पत्नी को दिया है, तुम अपनी पत्नी को उल्टा मत समझो। पति ने जब सपने में हनुमान जी की बातें सुनी और सत्य जाना तो वह बहुत खुश हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रख के अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत की कथा को पढ़ता है, सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब सुनिए मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया थी, वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र भी था जो कि मंगलवार को हुआ था, इस कारण उसको वह मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगल देव के दिन ना तो वह घर लीपती और ना ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन की बात है, मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए
और द्वार पर आवाज़ दी, कोई है हनुमान का भक्त जो इस साधु की सहायता करे। ऐसा सुनकर बुढ़िया घर के अंदर से बाहर आती है और कहती है, महाराज क्या आज्ञा है। तो साधु कहने लगा कि मैया बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसीलिए तू थोड़ी सी ज़मीन लीप दे तो तेरा बहुत पुण्य होगा। ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज तो मंगलवार है और मैं मंगलवार का व्रत रखती हूँ, इसीलिए मंगलवार के दिन ना तो मैं चौका लगाती और ना पृथ्वी को लीपती हूँ, ना मिट्टी खोदती हूँ। इसीलिए महाराज इसके अलावा आप जो कहें वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप कहो तो मैं जल छिड़क देती हूँ, आप उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगा, नहीं मैया, मैं तो गोबर से लिपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। तो बुढ़िया कहने लगी, महाराज आज के दिन मैं गोबर से पृथ्वी नहीं लीप सकती, मुझे क्षमा करें। आप जो और कुछ कहेंगे वो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तो साधु कहने लगे कि मैया सोच समझकर उत्तर देना, मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका मैं पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार साधु को वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि ठीक है, तू अपने लड़के मंगलिया को बुला और उसको औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर ही भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुपचाप रह गई। तब साधु ने कहा, बुला लो, अब सोच विचार क्या करती हो, तूने मुझे 3 बार वचन दिया है। अब तो बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर के बाद मंगलिया अंदर आया और पूछने लगा, माँ क्या बात है। तो बुढ़िया कहने लगी, जा बेटे, तुझे अंदर साधु महाराज बुला रहे हैं। तो लड़के ने अंदर जाकर महात्मा जी से पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। तब महात्मा जी कहने लगे कि जाओ अपनी माँ को बुला कर लाओ। और फिर मंगलिया ने अपनी माँ को आवाज़ लगाई। माँ अंदर आई तो साधु ने कहा कि मैया तू ही इसको अपने हाथों से औंधा लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का ध्यान करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी जला दी और कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु महाराज ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में खाना बनाया और जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया माँ से कहा कि आओ माई, भोग लगा लो और अपने बेटे को भी बुलाओ, वो भी आकर भोग लगा ले। बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज ये कैसे आश्चर्य की बात है, अभी अभी आपने उसकी पीठ पर आग जलवाई और उसी को प्रसाद खाने के लिए बुलाते हैं। ऐसा क्या संभव है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और वो अभी भी जीवित हो। कृपा करके आप मुझे उसकी याद मत दिलाइए और भोजन कर कर आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन साधु महाराज नहीं माने और अत्यंत आग्रह करने लगे। तब साधु के आग्रह करने पर बुढ़िया ने मंगलिया को आवाज़ लगाई और जैसे ही मंगलिया को आवाज़ लगाई वैसे ही मंगलिया बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर बुढ़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और साधु महाराज के चरणों में गिरकर रोने लगी। तब साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको और तुम्हारे पुत्र को कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। तब बुढ़िया और उसका बेटा हनुमान जी की कृपा से और मंगल देव की कृपा से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। बोलिए हनुमान जी महाराज जी की जय। और आइए अब करते हैं हनुमान जी की आरती। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए,
लंका जारे सिया सुध लाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वार न लाई। लंका जारे असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए सजीवन प्राण उबारे। बैठे पताले तोरे जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर संघारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।